वेलकम टू ICT नोवा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ प्रोग्राम। क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, जिसमें इफ़ प्रोग्राम जो दिए गए हैं वो मैं रन करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक इफ़ प्रोग्राम है और ये मैं ऑनलाइन रन करने के लिए इसकी कोशिश कर रही हूँ। डाटा टाइप कौन सी ली गई? डाटा टाइप इंट ली गई और उसके बाद एज ली गई। एज एक वेरिएबल है और इसमें साथ ही वैल्यू 20 डिक्लेयर की गई और इसके बाद इफ़ स्टेटमेंट लगाई गई है। इफ़ स्टेटमेंट में हमने कंडीशन ये रखी है कि जो एज है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू होनी चाहिए 18 ईयर के। तो इसके बाद हमने इस कंडीशन के बाद हमने उसे कहा कि इसको प्रिंट कर दो। अगर तो एज 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो इसको प्रिंट कर दो। अब हम इसको ज़रा रन करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट हमें शो होती है। यहाँ से रन करेंगे और ये देखिए यू आर एलिजिबल टू वोट, यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो ज़ाहिरी बात ID कार्ड रखते हैं तो वो फिर ये वोट कास्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि अभी तो ये इफ़ स्टेटमेंट थी, इसमें हमें एक ही स्टेटमेंट रन करनी थी। अगर फ़र्ज़ करें कि वो 18 से कम होता तो कोई जवाब नहीं आना था। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने ये देखना है कि अगर तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जवाब आ जाता है, अगर इनकरेक्ट है तो फिर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे स्कैनएफ के ज़रिए हमने इफ़ का जो एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें बिल्कुल वैसे ही डाटा टाइप इंट ली है और नंबर एक वेरिएबल लिया है और इसमें कहा है कि नंबर जो है वो हमसे ले। और ये देखिए मैंने रन किया प्रोग्राम और एंटर अ नंबर, उसने मेरे से नंबर मांगा। अब मैंने नंबर देना है जी। ये रन किया और मैंने 3 एंटर किया। जैसे ही मैंने 3 एंटर किया तो उसने कहा दिस इज़ द पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हमें वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के बारे में बताएगा। तो मैंने 3 एंटर किया था, इसलिए मुझे क्योंकि इफ़ एल्स कैसे काम करता है बिल्कुल उसी तरह कि इसमें भी डाटा टाइप इंट है और नंबर है, नंबर वेरिएबल है और ये मेरे से प्रिंट एफ स्कैन एफ के ज़रिए मेरे से ये नंबर लेगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ़ नंबर मॉडुलस ऑपरेटर आगे इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर तो 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है और बराबर आ जाता है, इनके पूरा तकसीम हो जाता है, इसका मतलब ये है इस कंडीशन का मतलब। तो प्रिंट कर दो द नंबर इज़ इवन, कि ये नंबर इवन है। नहीं तो फिर क्या करो, नहीं तो नंबर ऑड है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको रन किया और वो हमसे नंबर मांग रहे हैं। मैंने 6 एंटर किया तो वो बता रहे हैं कि द नंबर इज़ इवन। अब भी मैं दूसरी स्टेटमेंट चलाना चाहती हूँ। दूसरी स्टेटमेंट कब चलेगी? जब हमारा जवाब फॉल्स होगा। तो मैंने नंबर एंटर 7 किया तो द नंबर इज़ ऑड आ गया। एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट तब चलेगी जब जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू नहीं होगी। और इफ़ एल्स में और इफ़ में यही फ़र्क था। आई होप कि आपको इस तरह प्रोग्राम की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं या वालिदैन हैं तो अपने टीचर के साथ या वालिदैन के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।